नमस्कार दोस्तों, व्यूअर्स। आज हमारे बीच में एक अजीम शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे बीच में आए हैं। चूँकि आज आपको पता ही है कि ये जो सप्ताह है, कश्मीरी पंडित समाज क्या पूरा हिंदुस्तान आज ललेश्वरी, ये मिसेस कशिर पट लाल दयाल उनका ये सप्ताह मनाया जा रहा है पूरे विश्व में और आज 15th को जो है कंक्लूडिंग डे है। तो आज हमने रिक्वेस्ट की थी एक अजीम शख्सियत जो हमारे बीच में आए हैं, डॉक्टर प्रोफेसर राज नेहरू जी, जो कि वाइस चांसलर हैं श्री विश्वकर्मा सिकिल यूनिवर्सिटी हरियाणा के। डॉक्टर राज नेहरू जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारी ये चैनल द कश्मीर नमस्कार, डायलॉग में। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, चूँकि बहुत दिनों से हम देख रहे हैं आपकी बुक्स रिलीज़ हो रही हैं, आपकी आई एम शिवा जो बुक है वो रिलीज़ हुई है, उसके बारे में आप प्रचार और प्रसार भी कर रहे हैं। उसको भी हम आगे उस पे भी बात करेंगे। तो आज हमने ये जो बात करनी है कि जो माता ललेश्वरी थी, ललिता दिमसिस कौशिक पटवानन, ये कौन थी और इनका जो है जन्म कब हुआ और कौन-सी सेंचुरी में हुआ? तो इनके बारे में जो है थोड़ा-सा जो हमारे ऑडियंस है उनको बताइए प्लीज़। ज़रूर, ज़रूर। मुझे लगता है कि जहाँ तक ललेश्वरी की बात है और उनका जो जीवन है, बहुत लोग जीवन से तो उनके परिचित रहे होंगे, परंतु जहाँ तक मैंने इसको इ ईशा दिस वी हैव टू कीप इन कोशर कि ना हिंदी? हिंदी हिंदी कर लीजिए, ठीक रहेगा, क्योंकि ऑडियंस ओके, हमारी मैक्सिमम। हाँ जी, जी। ठीक, 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 दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक, ठीक। तो सानी खुद बड़ बार चीज़ है कि अस सारे लल दिन पाई तम सद परिवार पाई वारियाहन ये इन्फॉर्मेशन मगर माने खतर बड़े प्रिविलेज माने खतर प्रिविलेज मोमेंट कि बह पर थोड़ा बहुत लल दीद मुतलक तो ये सात लल दीद मुतलक पान बासान कि अम सद वाक ये समंदर जन वेदन हुन समंदर, उपनिषदन हुन समंदर, त्रिकुक समंदर जन मज त्रिख शास्त्र वन मे वो अत मज कि पूर समंदर यह बड़ मुश्किल ये मेजर कर लल वाक बूजित या समझित मगर यथ वत पे पकान तमिस तमिस लय जिसका मन वाकों के प्रति जागृत होगा वो समझ पाएगा कि लला कह क्या रही है। जहां तक मेरी नजर जाती है ललदत के जो ये वाक हैं इसके ऊपर एक बहुत स्ट्रक्चर्ड रिसर्च कभी हुआ नहीं है और उसके जीवन काल के ऊपर उसकी बर्थ उसकी ग्रोथ मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स को पढ़ा जिसमें मैंने प्रोफेसर जियालाल कौल हैं, नंदलाल तालिब जी हैं, बी एन पारिमू साहब हैं, क्या नाम है प्रोफेसर बी एल कौल साहब हैं, प्रोफेसर गड्डा साहब हैं और एक बहुत ही सुंदर रिफ्लेक्शन डॉक्टर बिमला रैना जी ने दिया है। उनका बड़ा कमाल का उन्होंने उनके ऊपर लिखा है और डॉक्टर अद्वैतनी कौल जी ने भी इसके ऊपर लिखा है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, इन लोगों को कुछ पढ़ा है। तो जहां तक मेरी नजर जाती है 19वीं शताब्दी से पहले लिखित रूप से कहीं पे कोई वेल रिसर्च्ड ऐसा कोई डॉक्यूमेंट कहीं पे अवेलेबल नहीं है। जहां तक मैंने पढ़ा 1910 या 11 या 12 के करीब शायद रहा होगा, जो ऑरियल स्टेन थे और ग्रेयरसन थे, उन्होंने घर घर जाके इनके जो मौखिक रूप से या कहीं लेखिक रूप से किसी ने लिखा हुआ था, उन्होंने उनकी कलेक्शन इकट्ठा की और 1914 में जहां तक मैंने पढ़ा
उन्होंने उसको रिलीज किया। और ये जो वाक है, मतलब अशरफ हम कहते हैं ना, वाक सिद्धि, वी यूज दीज वर्ड्स, परवाक, वाक सिद्धि। ये वाक बेसिकली है क्या? तो हमारे यहाँ एक साइंस है भारत में, उसको हम बोलते हैं मातृका साइंस, द साइंस ऑफ अल्फाबेट, द साइंस ऑफ साउंड। मैं उसमें आज नहीं बात करूंगा, लेकिन उस साइंस में 4 लेवल्स हैं। एक है जैसे वैखरी है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इसको वैखरी की लेवल बोलते हैं। इसके पीछे की लेवल मध्यमा है, वहां भी बोलते हैं, लेकिन वहां आप मुख वाला नहीं बोलते, वहां दिमाग में ही बात चलती रहती है, और वहां से आपके पास चीजें आती हैं, बनती हैं, और वो आपके मुख से होके लोगों तक पहुंचती हैं। तो ये मध्यमा और वैखरी जो है, अमूमन हम इंसान ये मध्यमा और वैखरी का ही प्रयोग करते हैं और अपनी दैनंदिनी जीवन सब चलाते हैं। लेकिन मध्यमा के पीछे भी एक दुनिया है जिसे बोलते हैं पश्यंती। ये बहुत पश्यंती, ये बड़ी डीपर दुनिया है साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि साइकोलॉजी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के वर्ल्ड में जब जाती है तो वहाँ वो इमोशंस को लिमिट करके फिर अनकॉन्शियस वर्ल्ड में जाती है, वहाँ ज़्यादा वो खोजबीन नहीं कर पाते। लेकिन भारत ने वहाँ खोज की, और भारत ने वहाँ गोता लगाया, और कश्मीर के स्कॉलर से भी वहाँ गोता लगाया। वो जो पश्यंती है वो एक यूनिवर्सल वर्ल्ड है, जहाँ से आपको संकेत मिलते हैं, जहाँ से एक नई दुनिया का आभास आपको होता है, और वहाँ से आपको सूचनाएं मिलती हैं, क्योंकि आप उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हो। और उसके पीछे भी एक दुनिया है, वो है परा। तो ये परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 स्टेजेस हैं कम्युनिकेशन के। हम आम आदमी, मेरे आप जैसे आदमी, हम तो मध्यमा और पश्यंती में कुछ जैसे जो ऐसे हैं जो मध्यमा का भी इस्तेमाल नहीं करते, बस मुंह में आया तो बोल दिया, इसलिए लड़ाई झगड़े गाली गलौज वैखरी पे ही चलते हैं। जी जी जी, वैखरी पे ही चलते हैं। लेकिन ललदेद जो है, उसके वाक जो हैं वो परवाक है, यानी उसके वाकों में सिद्धि है। सिद्धि का मतलब है वो परा की दुनिया से वैखरी की दुनिया तक वो एक थ्रेड में, एक माला के रूप में पिरोए शब्द है। यानी उसके जो शब्द हैं वो लल के शब्द नहीं है, वो भी उसी के शब्द हैं, उस परा के शब्द हैं, उस परम के शब्द हैं, उस परम शिव के शब्द हैं, जो उसके मुख पे आते हैं। और हमारे सामने आज बहुत लोगों ने उसे कंपाइल किया, जिनके नाम मैंने लिए, ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने इसके बारे में काम किया होगा। और ये भी बड़े गजब की बात है कि ये जो वाक है, इन वाकों में बड़ी गहराई है, बड़ा संघर्ष। मैंने जब पिछले कुछ वर्षों में, फादर साहब थे मेरे, मैं उनके साथ बैठता था, उनका स्वर्गवास हुआ, तो जब तक वो मेरे साथ रहे तो हम लोग बैठते थे और वो भगवत गीता सुनाते थे, मैं उनके पास ही बैठा रहता था। मैं चाय भी, खाना भी, छुट्टी होती थी शनिवार संडे। आपकी जो मेमोरी है पिताजी की, बहुत हमने उनके आपके साथ फोटोग्राफ्स देखे हैं, आपके वीडियोस, उनके साथ बात करते हुए, मतलब जब उनका अंत समय जब तक उनका आया, तो उनसे पहले आप उनके साथ कैसे खेलते थे, कैसे वो जैसे पिता और छोटा बच्चा जैसे खेलते थे, तो वो हम देखते रहते थे उन चीज को, आपको ऐसा करते करते। जी, उसमें वो चाइल्ड लाइक ह्यूमन मैंने देखा था। और मुझे कभी कभी लगता है कि जब हम इस उम्र में बच्चे बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो स्पिरिट हमारे में फिर से वो नेचुरलिटी का, वो यूनिवर्सलिटी का आ गया होता है। क्योंकि बचपन में अभी भी प्रकृति होती है, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो वो प्रकृति जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और हम अप्राकृतिक बन जाते हैं, हम बड़े वो परसेप्चुअल बन जाते हैं, जजमेंटल बन जाते हैं। बच्चे जजमेंटल नहीं होते। और जब मैं फादर साहब को देखता था उस उम्र में वो बच्चे बन गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जितनी भी जजमेंट्स थी उनकी, जितने परसेप्शंस थे, वो सब ड्रॉप हो रहे थे, और कहीं फिर से वो उसी दुनिया से कनेक्ट होने। और उसके बाद कुछ समय बाद उनका स्वर्गवास हुआ। परंतु कहने का अर्थ ये था कि जो ललके वाक थे, जो ललवाक हैं, उनमें बड़ी गहराई है, उसमें बड़ा सन्यर, बड़ा डेप्थ है। और कोई ऐसा व्यक्ति
जो मध्यमा की दुनिया से काट कर, जिसने पश्चिमी की दुनिया को भी काट कर परा की दुनिया में अपनी एंट्री ली होगी, वही व्यक्ति इस तरह के शब्द बुन सकता है, वही इस तरह की माला क्रिएट कर सकता है। ये आम आदमी का काम नहीं हो सकता। इसलिए लल्ल के शब्दों में हमें वो गहनता मिलती है, वो शिव की भाषा मिलती है, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की भाषा मिलती है, जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। जी, जी। और तो जी। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो ललित के जो पोएट्री के जो मेन थीम्स जो थे मिस्टिकल थे उनके और स्पिरिचुअल थे, तो क्योंकि बीच में सुनने में आया था जितने भी अभी ललवास अवेलेबल हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी एक जो हमारे डॉक्टर आर.एन. भट्ट साहब उनसे भी बात चल रही थी इसी बारे में, बीच में हमने कुछ बातें की थी। तो वो बोल रहे थे कि जो भी, क्योंकि ये सारा मौखिक आया है, लिखित नहीं आया है, जैसे अभी आपने भी बताया, तो वो कलेक्शन आहिस्ता-आहिस्ता हुई, तो कहीं न कहीं वो बोल रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें करप्शन आया हुआ है, तो कुछ ही जो अभी अवेलेबल है, जब उन पे हम रिसर्च करते हैं, कुछ ही जो उनकी वो बता रहे थे तकरीबन 115, 120, 25 जो बता रहे थे कि वो लगते हैं कि वो ओरिजिनल उनकी हैं, बाकी जो भी है 300 के आसपास उनमें कहीं न कहीं कुछ करप्शन आया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये बात मैं इसको ऐसे रखूँगा। देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि जब स्टेन और ग्रेयरसन ने इनकी कंपाइलेशन की, तो हमारे यहाँ पे मौखिक परंपरा रही है और लेखिक परंपरा में लल के वाक बहुत ज़्यादा थे नहीं। जिन लोगों को याद जी, थे, जिन्होंने कभी कलम किया हो उसे, बट लार्जली हमारी सोसाइटी में, कश्मीर की सोसाइटी में लल के वाक ऐसे बताया जाता है, जो मैंने जब पढ़ा है अपने मेरे हुँ, अनुभव में, वो ये है कि ये सब मौखिक परंपरा में चल रहा था। और ये बात जो भट्ट साहब ने कही है, इसमें मैं सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि मैंने जब जिनके नाम मैंने लिए, प्रोफेसर जियालाल कौल जी हैं, जी, जी। बंसी बी.एन. हुँ, पारिमू साहब हैं, या नंदलाल तालिब जी हैं, या क्या नाम है, बिमला रैना जी, जब मैं इनको पढ़ता जी। हूँ, जैसे एक वाक है, "Goran vonnam kunai vasun, हुँ, nebrai dopnam andre atsun." अंधारा असून। Goran dopnam kunai vasun, nebrai dopnam andar atsun, अंधारा असून। suigau laili में वाक्त वाचुन अवै हुँ, हेतु नंगई नाचुन। ये नंगाई एक वाक नाचुन। है। हाँ, यस। एक वाक हुँ, है और ये कई समय से चला आ रहा है, और नंगई हाँ, हाँ। शब्द का इसमें प्रयोग हो रहा है, वचन का प्रयोग हो रहा है। जब हुँ, आप बिमला रैना जी को पढ़ते हैं, तो बिमला रैना जी ने बड़ा डिफरेंटली इसको लिखा है। वो हुँ, कहती है कि ये वक्सुन नहीं है, ये वक्सुन है। इशु वक्सुन, वक्सुन मीन्स हुँ, जिस शब्द को घड़ी घड़ी बोला जाए, यानी गरन वोन्नम कुने वक्सुन हुँ, नेवर वॉक्सुन। डॉक्टर अंदर असुन, यानी a word from guru has been constantly repeatedly given to me. So हुँ, it talks about how वॉक्सुन। much practice she would have done on this यस, यस, यस। word, हुँ, and how that word has transformed her by moving from outer world to an inner world. Now, यस। outer world and inner world, it's a matter of यस, यस। explanation and understanding. But मैं यहाँ अभी briefly इसको टच कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो कहता है सुईगा लाली में वक्त वसुन ओए होत में नंगाई नंगाई नासुन. नाचुन। Now बिबला राणा जी कहती है इशु ना नंगाई नासुन, इशु हुँ, नहंगाई नासुन. हुँ, Now नंगाई नासुन एंड नहंगाई नासुन दोनों में फर्क है, लेकिन अंतर है। मैं हाँ दोनों, मगर दोनों को अगर हम एग्जामिन करें, क्वेश्चन ये नहीं है कि इसमें डिफॉर्मिटीज हैं कि नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये सवाल मेरे सामने ये नहीं है, क्योंकि जी, जी। हम आज भी कोई प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकता वो नंगई था या नहंगई था, किसी के पास ये प्रमाण नंगाई था। है। हुँ, नहीं। लेकिन अगर हम पूरे वाक के मूल भाव को समझने का प्रयास करेंगे, तो हुँ, मूल भाव ये है कि गुरु ने उससे कोई शिक्षा दी, गुरु ने ऐसा कोई वचन उसको दिया, गौर शब्द दिया, गौर मंत्र, उसने गुरु मंत्र, उसने उसको कुछ ऐसा दिया जो जी, बार बार उसके मनस पे, उसकी कॉन्शियसनेस पे वो छाप छोड़ गया,
कि उसे बाहर की दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, या बाहर की दुनिया में उसे वो चीजें नहीं दिखने लगी जो उसे अंदर की दुनिया में दिखने लगी। या ये भी कहा जा सकता है उस प्रयास ने, उसके गुरु के उस प्रयास ने उसे अंदर झांकने के लिए प्रतिबद्ध कर दिया, यानी उसको पुश किया कि तू अंदर देख, नेबरे दोपना अंदर अचु, यानी how a person can get inside, it's not so simple to say कि बासा नेबर पे चास बह अंदर, यह गरस मज या मकानस मज यह कार मज या थिएटरस मज यह तथ मज अचुन यस सास बदन लक्ष बदन वरियन हज मेन कॉन्शियसनेस ना वन बहुत वह राज नेहरू बहुत जामुत तुम विजय रैना मेन पहचान राज नेहरू तुज पहचान विजय रैना, सो your consciousness experiences you as Vijay Rana, yeah, Raj Nehru from Bhagat Barzula, Bandipura, he studied in MEM college, he studied in Falana University, he became vice chancellor, he became director. Raj Nehru se youth magar Raj Nehru se youth Raj Nehru so akpon idea yes sharir asus gona Raj Nehru, yes लेकिन जो अंदर इस सिस्टम को चला रहा है he is something different. Yes. तमिस सास बदन लक्ष बदन वरियन हुद अख अनुभव युस जन सु पन्निस चित्तस मज पन्निस कॉन्शियसनेस मज पकनावन छ, यम सात वह शरीर त्रावन आज पगह कल के यलि मे शरीर त्रावन आसे शरीर गस खत्म, मगर युस यल सु नेर सु आछ दोइमिस गर्भस मज, मगर सु आछ तत गर्भस मज खाली, सु आछ तत गर्भस मज सारी संस्कार हेथ सारी अनुभव हेथ सारी नॉलेज हेथ सारी एक्सपीरियंस हेथ सारी कर्म हेथ सारी तमिक फल हेथ, सो आछि तिमै हेथ सारी देविस गर्भस मज। तो इसलिए लालच है वनान नेबरे दोपरम अंदर अचुन गो तमिस तिस ट्रांसफॉर्मेशन आमज सास बजन वगन जस तमिस जन्म मरण साइकिल आइस तमिस सडन रियलाइज गोमुत था क्या छस ये जन्म तो मरण चक्रस बेमस मे हा अंदर अचुन, सो अंदर अचुन दौर कित पे खुलोमुत, यह दौर मा खुले, यह दौर खुल नॉक करने से, यह दौर खुल पूज खोलने से अमे खतर आज तम गहन तपस्या कर्मस या तथ जन्मस मज तो पायन जन्मन मज, तो यह वन नेबरे दोपरम अंदर अचुन गो ये गोरन तम वोनस नेबर अंदर अचुन सो गोर क्या तम क्या सामर्थ्य क्या तम सु वुचनु लल तमिस सो वत बोजन आई दोह भगवत गीता परान सारी मगर समझान कहीं बहुत पन्निस मैनेजमेंटस मज क्लास लगान या ट्रेनिंग या टीचर पर्ना बहुत वन चौन लेवलन हज कम्युनिकेशन अख अनकॉन्शियस मे पई कह बकवास करान कह करान पई अनकॉन्शियसली कह वन पई अम सत ब्या हर्ट गसान अम सत तकलीफ वात मे मा पानस तकलीफ वात वी डोंट नो, इज एन अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन। ब्या कॉन्शियस कम्युनिकेशन मे पोर क्या नाउ आई नो तो बहुत थोड़ा बहुत रेस्ट्रेन करान पन पान, मगर यह बड़ बेसिक लेवल नॉलेज, मतलब अख अनअवेयर ब्या नॉलेज ब्या अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज सारी लुको ग्रंथ पे सास बद मगर अंडरस्टैंडिंग कहें तिमन अगर तुम वो तिम दिन 5 घंटन लेक्चर, मगर पर्सनल लाइफ में अगर तुम वो अच्छा वन वॉक द टॉक एंड टॉक द वॉक, मतलब they have no idea about what they are speaking because they don't pursue that in life. So knowledge and understanding, they are two different things. Understanding but it's a cheese, so you're living what you are talking. Yes, you have understood but you are not living that. Lajin she is bada diwan ki she is living this, she is actually experiencing this, so that making is a distortion. I will not say distortion, I'll say यम मौखिक परंपरा पे लेखिक परंपरा मज गसान कुन जाए ह्यूमन एलिमेंट अचान तो हर कह पे परसेप्शन हिसाब तक लेखन,
But Bimla Rana ji won inside should nangai nasun. Yasa should nangai nasun. अगर नंगे नासुन ते वुचो नंगे नासुन क्या को मतलब लाल छ वना म्यासा नंगे नासुन सवाल छ इंसान कार छ नंगे नासा तो वने में आका बच छ आसान बचस छने फिकिरे आसा छ नंगे नासा छ ना नासा नंगे नासा ना बिल्कुल अगर तो पंगा वो शुरू और के सुबह नच नंगे क्या है कैसे परसेप्शन जजमेंट फीलिंग थॉट इमेजिनेशन ती जेट भी डेवलप कर ती माहिती न वने मटेरियल वर्ल्ड से मैच करे अगर ये सब लपूट छ आसान ते विषय में मटेरियल दुनिया फिक्रे आसान बड़े इनोसेंट आसान सुचो बड़े फियरलेस आसान सुचो आदर सुचो ना कहना सा एमसी क्या फर्क क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता he is fearless ते विषय बासा नंगे नासु सुचो का परवाई श्लालती ये वरांचे नंगे नासु अगर ये शब्द नंगे नासु तो निमो that means Lalice Karimitim Sari part of the draw. Part of the means Ashna Unch Raj Nehru should issue doctor, Raj Nehru should issue vice chancellor, Yasash director, Yasash following. Meshi him Tamit Panas broken him Passad Lagai, him Parna Lagai. So here अगर ये tips awareness that level पे डवाता है चीज़ सारी पारदर्शी पेवार नंगे को ये ऐसे कि मेरे में अंदर ही पानी confidence ही बुझुस अंदर पढ़े तो strong हो मेरे में label ना ज़रूरत है कि बासा चूज़ ये तो बासा चूज़ हो because ये लोग बना चूज़ बासा vice chancellor में power है पढ़ी बार मेरे ने मतलब उसको ना लेकिन doctor पे ego ही वाला है मज़े की professor doctor लाल वास ताच जाए ये चीज़ ये मटेरियल टिप्सिंग खत तब इससे लेकर अब ये तो क्या ऐसे कि नेबराई तो अपना मानते हैं सुई का लाली पे वक्त वत्स मतलब सु वक्त सुन गाओ ट्यूट में गैरी कि अब ये तो वहाँ हंसा गैस में completely transform मगर तात्पर्य चीज़ बनाया सो तब ब्याक तात्पर्य चीज़ बिमला रहना जी थी वो बाकियों सान्या में वो translator होता है मुझे कुछ ब्याक सो बनाया सोच बनाया हमारा the bunches ili to munas goran wonnam kone kos wasun wonne goran wonnam kone wasun su kya wasun che man umme akoi akhyur poru matlab akh shabd om chu samana umme akoi akhyur poru sui mali rotum vandasmas umme akoi akhyur poru Sui mali rotum vandas mans sui mali kanipet gorum tu zorum sui mali kanipet gorum tu zorum asa sas tu sapnis son manche bimla lana ji vana soshvanan insa chana kanipet yasa cha konipet Temsun manum şu konyi gayı ye dak. Yetet. Sonuçta dak ye taşına ye aşış tantras ye sain chakra. Anma. Chakra में आता है. चक्र छु, मणिपुर चक्र छु, स्वादिष्ठान चक्र छु, अनाहत चक्र छु, इतरस अनाहत चक्र, पछु विशुद्ध चक्र, पछु आज्ञा चक्र, पछु सहस्त्रधार चक्र. सोचो गॉड वरन के ओमय आकोई आक्योर पोरोम सोई माले रोटम वंदस पे मतलब सो येतन छ ओमय साउंड के साथ वाइब्रेट सोई माले रोटम वंदस पे तब पत क्या छ वना कि सोई माले गोरोम तो चोरुम यानी सोई माले गोरोम तो चोरुम कोनी पे मतलब येतन अमिच आवाज गूंजे तिस कि मे खबर ये हेर यात पेट Yüzden triniyeter şuna gidelim. Gorun to yani tem şu panin zindagi pore gajmuts at pe. Time pat so wana ısı sas to gaya son. Yani basa ısı rak to basa banies son. Teviçe kuza sığın kaç so wana. Kuza di kaç wana. Van chahe sa pani östen ya kani östen. सवाल जो आख चीज क्वेश्चन इश आख चीज वनान तब ओनमस पे गोलम ओमय अकोय अक्षर पुरम आत पे छु कसे ते शंका आत पे छु कसे डाउट सोई माले रोटम वंदस मस आत पे छु कसे सरिश मानन यास ठीक गाव
ओम तो वंदे आज मुझे कश वन सह गोरना कनि पे सह गोरना कोनि पे इंटरप्रेटेड मगर जी जी ओम जी बड़ इम्पोर्टेंट सो पन्न वाकन मज लेखान सो यह ओम समझुन हको अत पे कर कत ब्रोट पको बिल्कुल बिल्कुल तो मे अत मज ललदेद पे रिसर्च वारियों नफरों कर्मुस प्रत कंस पन थॉट अत पे थमज तो नेचुरली अत पे वन मे जन पतिम माइग्रेशन हंद तकरीबन 34-35 वरी गई कह आवाज आई मज कंस लोग वन यह लल आरिफा कंस लोग वन यह सन कंस लोग वन आसा मे मकबर कत क्या तो अत मज कत जन सह वन आव ना यह युंदे तिक मे कह दो ब्रो कत कर अत मतलब जन ये मंद छोक तो चन क्या मतलब यह जन सह नुंद रशिस कनेक्टेड तो वो क्या ये उस दौर में ही हुआ है या कि इसको उसके साथ कुछ कनेक्ट किया गया है यह मे कह दो ब्रो कत गई तमो वो नसा लल देद ब्रो यह तमें पत इवेंट यह आमुत अत जोड़न तो अत मतलब क्या कह इनफॉर्मेशन अगर अख चीज वनो तुह ये कह सक्सेसफुल पन छाप त्रावान यमिस मुतलक कथ करनस सन प्रेस्टीज बढ़ान ये तिस कथ कर्मज यमिस समाजस मज वारिया बदलाव वारिया ट्रांसफॉर्मेशन आमज तमिस हर कह ओन यसान कर यह सवाल यह दुनिया मज ये सक्सेसफुल नफर तुम वो तमिस सारी वन यह बस जान यह मतलब अगर तुम CEO MP मिनिस्टर कह बजे कंपनी कह मालिक मतलब ये तुम वन बस जान प्राउड फील करते हैं अम तुम प्राउड फील करान अम स्ट्रेंथ मिलान अम तुंदिस अहंकारस तमिस तृष्णा गसान पूर बिल वन इसलिए ओनरशिप लल हज करान तम पन्ने हिसाब अकिस सक्सेसफुल सेजस सो पन्ने जाय सेज सो योगिनी मज तमिस ओन करुन अत मे कह बड़ हैरानी हज कथ बोजन क्या अगर तुम वो मज रेश महल यम रेश महल मज यमन मज वारियाह रेश रोजान तो अगर पहलगाम मे याद मारा पहलगाम क्या वन मारा रेश महल तत मारा तत मारा बुमरेश तत मारा जन रेश मगर अगर तुम आज पुछो तत तमिस वन बुम रेश बुम सबुन जन शाह सबुन गन बुमरेश मगर सह बुमरेश सो जन रेश जनक ऋषि वो बड़ा असल कत इथे पे श्रीनगर तथ वन बटमालिन सबुन बटमालिन सबुन बटमालिन तमसी नाव मगर यह बटमालिन सबुन यह बटमोल बिल्कुल बटमोल रेशो सत बरित संतो सत बरित तो अत कह हैरानी कत कि अगर कह ओन करान वन तम तन्ने हिसाब क्या तथ मज वुचान यह वो ब्या कत कि कह नफर पन्नो मुफादो खतर पन नैरेटिव सेट करने खतर कोशिश करान मे बासान सह गलत मगर अगर जानी खतर तम लल दे वन कह नाव पन्ने जाए तथ मज प्रॉब्लम लल दे आज वन ललेश्वरी आज वन लल योगिनी
सुचुस तो बना लाल योगी सुचुस बना लाल आरिफा सच तेमस मर्जी मगर सवाल अगर सो तमिस लाल आरिफा ते वनान मे कह प्रॉब्लम बहुत तमिस लाल योगी वनान मगर तेल तमिस ये जरूर तमिस पे नाजिर वनान यह तमिस पे जरूर फर्ज वनान कि लल हिंद वाखन पे लल हिंदन कथन पे तह पकुन तेल अगर सह लल आरिफा ही मानहन तेल पख तम कथन पे मगर अगर चे सिर्फ नैरेटिव सेट करने खुद नसा लल आरिफा then you are deceiving yourself ये में डिसेप्शन मज नेर that is the point और ब्राउनी पॉइंट्स पन्नन कुछ ग्रुपस मज नहीं कहने का डॉक्टर साहब ये मतलब है कि नैरेटिव सेट करने के लिए वो लल आरिफा है लेकिन जो वो बोल रही है उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है अगर उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है तो तती प्रूव गसान कि मोन इंटेंशन क्या एमिस लल दित पे लल आरिफा बनाऊं अगर मोन इंटेंशन मोन इंटेंशन कि अम सदन वाखन पे पक जबरदस्त यह हज बड़ बार सोन कान यह सन विरासत लल दित सन विरासत अगर बह अत पे पकान तम सदन अकिस अकिस शब्दन पे पकान वन लल आरिफा वनतस या लल दित वनतस या ललेश्वरी वनतस या योगिनी वनतस इट इज इमटीरियल इट इज मे याद एक फ्रेंडन मोन तथ लल दित हुंद वाक सह वनान वाक वनान कलीमै दोरुम तो कलीमै व्यचोरुम कलीमै कोचुम पनुन पान कलीमै दोरुम तो कलीमै व्यचोरुम कलीमै कोचुम पनुन पान कलीमै रुमन रुमन पोरुम अद बह वचस प्रकाश स्थान यह वन लल दित मे वन यह दोप वह अत कलिम लिखित अत कलिम कलिम यह लल दित वन मतलब that was his way of putting it but you are trying to find something in Lalava because you have no understanding of lal dit and you still want to say lal arifa but कलीमे को ही कलीमा बना दिया पतिम साथ तेनस में एक्सप्लेन कर तुमस यह छुना कलीम इना छु सु कलीम कलीमा यह छु कलीमै कलीम युस क्लीम यह छु युवान शब्द क्लीम सानि संस्कृत मज तछ वना ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे छना वना यह छु बीज मंत्र क्लीम हा छु चामुंडाई शक्ति in Sanskrit क्लीम is the strength of Chamunda yeli temis basel then he realized there was problem chana सान atmas कलीम tat su chirka problem मगर यह था याद कि पर्पस ऑफ दिस वाक क्या यह वन मे प्रकाश स्थान कत प्रकाश स्थान क्या विमर्श तो प्रकाश क्या विमर्श शक्ति प्रकाश शक्ति प्रकाश तो विमर्श शिव तो शक्ति हुंद रूप यह वन बस प्रकाश स्थान तो सह प्रकाश स्थान अमिस सो शक्ति वातनावान कलीमै दोरुम तो कलीमै व्यचोरुम मतलब सो शक्ति गई मैंने रुमन रुमन मज कलीमै कोचुम तो पन पान तो कलीमै रुमन रुमन पोरुम मतलब सो शक्ति सन में पन्न रुमन रुमन मज अद वसस बह प्रकाश सही यम नैरेटिव ठीक चलवे अत हको न कहीं कर मगर कशीर मज फ्रेंड्स कह जान परमित लीक में समझदार तो तिम समझान यह कत तिम मानान यह कत दपान नसा it is not simply easy to claim lal dit by quoting her any name unless tim tih wanan we have to pursue we have to follow we have to understand but अगर कोशुर आज कोशुर बजाय बहुत ना बट मुसलमान या कह सिख या यह बहुत तमिच कत अगर कोशुर एज अ कोशुर आज पन्ने हिस्ट्री पे नजर त्रावे मे बासान दुनियास मज कह तिस जाय ये इंसानस प्राइड फील गए बहुत अमिस सिविलाइजेशन बहुत अमिस सिविलाइजेशन DNA कैरी करान
ये सभ्यता ये ऐसे संस्कृतस मज यथ वनान आज पूरा ग्रामर दित पनिनी दितुन ग्रामर पनिनी व्याकरण सह द्राव कशीर मज पनिनी उस कशीर हुंद स्कॉलर चरक संहिता महर्षि चरक he was a wanderer from Kashmir कालिदास तमिस मुतलक लूक लेखान वुनकिस उस कशीर अभिनव गुप्त अभिनव यमाई पत यस ये तो बाद में है करियो इमेजिन कशीर मज कम त्रट छ आसमस थिंकर हंस पत ये यूजन यु छु बिलहन छु मतलब छु तमिस पोएट्री क्या छ बिलहन छु पन्नी पोएट्री गई तीज फेमस तथ बने तथ कोर वारिया यूरोपियंस सो ट्रांसलेट द 50 गोल्डन वर्सेस ऑफ लव थीफ तम सो पोएट्री लिखम जेलस मज बंद गसित यम सात राजकुमारी लव गो तम मोबाइल त्रो जेलस मज बीच तम पोएट्री टू इम्प्रेस द किंगन ये पोएट्री वो गो बड़ हैरान कि जेलस मज बिहित ये बलाई लेखान तो सही त्रो सा यल सो वोत पत वाता विक्रमादित्य पे विक्रमी संवत ना क्या वन विक्रम वेताल तथ क्या वन वेताल पचीसी वेताल विक्रम चरित्र तमी लिखमुत यस यस बिलहन लिखमुत विक्रम चरित्र बिलहन ने लिखा है जी जी एज ए कश्मीरी एज ए कश्मीरी क्या चीज ऐसे कश्मीरन हुन डीएनए क्या तम पत जी डॉक्टर साहब मैं एक बात जैसे आपने इन महान व्यक्तियों का जो आपने नाम ले लिया तो हमें से रीजन क्या है जी इनको हमें जो हमारी जनरेशंस हैं उन तक इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे लग रहा है कि ये इट इज कन्फाइंड टू सर्टेन पीपल एंड जो लाइब्रेरीज के अंदर ही है शेल्फों पे इनको सजो के रखा गया है कि जनरल जो हमारे कश्मीर के लोग हैं या विद्यार्थी हैं या स्कूल्स हैं उनमें इनका जिक्र तक नहीं है नहीं उसका कारण देखो ना आपको तम खतर you have to also understand the kind of turmoil Kashmir has gone through in last 1200 years and that turmoil starts with Shamir and after coming of the foreigners in Kashmir and then the spread of different religion and then ये जो लाइब्रेरीज हमारी थी जो हमारा जैसे ट्रेजर जो था उन सबों को जलाना इकट्ठा करके खत्म करना जलाना बर्बाद करना खराब करना और उसके बाद एक प्रकार का जो अंकुश लग गया उस थॉट प्रोसेस पे और उस अंकुश के कारण से हम फिर ऐसे स्कॉलर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए ऐसे विचारक प्रोड्यूस नहीं कर पाए आज भी आप दुनिया भर में अगर देखेंगे जिस पर मैंने अपनी किताब आई एम शिवा लिखी है पिछले 2 साल से मैं रिसर्च कर रहा था हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो कोई स्कॉलर नहीं हूं कोई प्रोफेसर नहीं हूं इस सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इस सब्जेक्ट का मैंने तो पिछले फादर साहब के जाने के बाद मेरा इंटरेस्ट जगा तो मेरे को जहां से जो चीज़ मिलती थी इस लिटरेचर को पढ़ने के लिए मैं पढ़ लेता था मेरी सबसे बड़ी कमी ये थी कि मुझे संस्कृत आता था ये इस जिंदगी का सबसे बड़ा मलाल मेरे को अपने साथ रहेगा गलती हो गई है मेरे से मैं संस्कृत नहीं पढ़ पाया लेकिन अगर अगली लाइफ मिली तो उसमें संस्कृत जरूर पढ़ने का मैं ये संकल्प अपने चित्त पे डालूंगा कि अगले लाइफ में संस्कृत जरूर पढ़ना है लेकिन डालेंगे तो जरूर होगा होगा जरूर होगा अगले लाइफ में जरूर होगा और मैंने एक चीज देखी कि जितना मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था मैंने ये किताब खत्म कर लिया अरे ये तो बस खत्म हो गया मैं इतना पढ़ लिया तो जैसे ही मैं कंप्लीट करता था तो मुझे सडनली रियलाइज होता था कि आई एम नॉट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन आई हैव जस्ट रीच्ड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन टू फाइंड देयर इज अनदर बॉटम ऑफ अनदर माउंटेन देन व्हेन आई रीच ऑन द टॉप आई फाइंड अनदर 4 माउंटेन्स यस मैंने ये चीज पहचानी कि भाई यहाँ जैसे हम आगे चलते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस बड़ा हो जाता है मतलब हमें लगता है अब हम बहुत बड़ी नॉलेज हो गई लेकिन यहाँ तो उल्टा है यहाँ जितना आगे आप बढ़ते हो नॉलेज आपको नहीं लगता कि बढ़ गई है आपको लगता है और छोटी हो गई क्यों क्योंकि नॉलेज का दायरा बढ़ रहा है पहले मैं कुएं में था मुझे लग रहा था बस ये तो पढ़ लिया कुआं हो गया बस यही सब कुछ है दरिया पार करने लगे तो सडनली पता है तो समुद्र है पता लगे तो सागर है
बहुत बड़ा सागर है, यहाँ तो बिल्कुल। अंत ही नहीं है। यहाँ तो मैं एक चीज समझ गया हूँ, जितना पढ़ते हैं उतना ही लगता है कि यार इग्नोरेंस हमारे पीछे पीछे है। तो लेकिन वो जो छोटा सा इग्नोरेंट लेवल बन गया है, उसमें बड़ा आनंद आता है, उसमें बड़ा मजा आता है कि अच्छा ये है क्या, तो इसको और परस्यू करना है। पर एक चीज है, इस लाइफ में नहीं होगा, इसीलिए हमारे यहाँ जन्म मरण का जो संयोग है ना भारत की संस्कृति में, कि आपको फिर आना है कर्म के हिसाब से। तो मुझे लगता है हम अच्छा काम करते रहें, अगले जन्म की तैयारी करें, फिर अगले जन्म की तैयारी करें, कुछ किसी ना किसी टाइम पे तो आ ही जाएगा जब ये छोटा जो है उस बड़े से मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी 40 मिनट हो गए हैं हमारे, तो लेकिन 2-4 मिनट हम और बात करेंगे। उस पे मुझे एक तो ये बात करनी है कि जो अभी हमने ये हफ्ता मनाया ललेश्वरी के ऊपर, तो इसका मेन मुख्य कारण क्या था कि ये एक हफ्ता मनाया गया, और आगे भी ऐसे इवेंट्स अगर हम हर साल इसको करते रहें, और जो भी हमारी ग्रेट सिविलाइजेशन कश्मीरियों की थी, तो उसको हम उजागर और लोगों में जितना हो सके उतना उनमें जागृति उनमें फैलाएं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, बहुत लोगों ने कहा कि अरे अचानक क्या शुरू कर दिया ये नया चीज, अब पहले तो कभी होता नहीं था ललदैत का, ये ललेश्वरी का। तो हर किसी का अपना अपना एक मत है। मेरा अपना मानना है कि देर आए दुरुस्त आए। जी, हम कभी मनाते नहीं थे ललेश्वरी का जयंती, और उसका कारक भी था, लोगों को ज्यादा इतना समझ भी नहीं थी। लेकिन जी। ये जो रिसर्जेंस हो रही है समाज में एक अच्छे व्यक्तित्वों के प्रति, चाहे वो आचार्य अभिनव गुप्त थे, चाहे वो ललेश्वरी है, चाहे ललितादित्य है, चाहे सोमानंद है, चाहे आचार्य अभिनव गुप्त या कोई भी, इनके प्रति हमारा जागरण जागरूकता होना बहुत जरूरी है हमारे पूरे समाज के लिए। एक सबसे बड़ी बात, आज हर समाज का ना एक जिसको बोलते हैं एंकर पॉइंट, मतलब जिसमें कुंडा डाल के, जिसको बोलते हैं एंकर, बोलते हैं ना, एंकर जब कुंडा डालते हैं तो पकड़ के डालते रखता है। हैं। जी, जी। तो जैसे जहाज जब बंदरगाह पे आता है तो एंकर डाला जाता है ताकि और जहाज इधर डालते उधर हैं, न भटके, घूमे, है ना। बिल्कुल। तो हर जी। समाज के अपने कुछ एंकर्स होते हैं। हुँ, हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में जहाँ आज कश्मीर से विस्थापित होकर लोग बाहर निकले हैं और पूरी देश दुनिया में फैले हुए हैं, कुछ एंकर्स हमें क्रिएट करने चाहिए जो हम करने चाहिए। कर सकते हो। और मुझे लगता है कि ललदद या ललेश्वरी के प्रति ये गहन कैंपेन रन करके हमने एक एंकर को क्रिएट करने की कोशिश की है। जी, जी। बहुत अच्छी आज बात ये एक हफ्ते का चला है, हो सकता है अगले पूरे साल भर कुछ परिवारों में चलता रहे, हो सकता है उसके है। जी, अगले साल कुछ और बड़ा हो। तो ये एंकर जी। डे बाय डे स्ट्रांग होता जाएगा। हुँ, मेरी हुँ। बेटी भी आज मुझसे बस। पूछती है, मैं भी पूछूं ये ललतेत के बारे में, मुझे ही बताओ पापा। हुँ। बच्चे 4 भी आ गए, उन्होंने भी सुन लिया। ठीक तो है, ये लाल-देद ना के बारे में बताइए। एंकरिंग का काम करेगा, ये जी, इस जी। समाज को। तो मैं कल रहूं ना रहूं, आप ना रहें, क्योंकि रहना तो हमने है नहीं, जाना तो है। यस, यस, यस। तो जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए तो कुछ एंकरिंग रहे, कहीं एंकर पॉइंट रहे। एंकरिंग तो ये रहे। ललदत एक एंकरिंग पॉइंट छोड़ के हम जा सकते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त एंकरिंग पॉइंट छोड़ के जा सकते हैं। अब सवाल ये है भाई, इन एंकर्स में हमारी जनरेशन के लिए क्या है। तो अगर आप ललदत को पढ़ें, मैं एक वाक आपको बताता हूँ। हुँ, वो कहती है, ख्याने ख्याने करान कोनो वातक, मतलब ये वो खाना नहीं है, ये तो सुख्यान, हुँ, ख्याने ख्याने हुँ, करान कोनो वातक। ये छ अश 24 घंटे लाइक ये छुम का जरूरत, ये छुम जरूरत, मकान ते बनाओ, दुकान ते बनाओ, घर ते बनाओ, ये ते बैंक बनाओ, बैलेंस के हिसाब से ये ते बनाओ, सब चीज एवरीथिंग। I am running after everything. Running after everything मतलब मैं हसा उस गोड अख बेडरूम फ्लैट मैं हसा बनाऊं ज बेडरूम फ्लैट वन छुस खुश, मगर वही खंड गो पड़ोसियन बनो 4 बेडरूम फ्लैट। वो गोस परेशान, वन छुस बनाऊं 4 बेडरूम फ्लैट लगित छुस वन छुस मैं ये कंपनी त्रावा मैं दोइन कंपनी ज्वाइन कर क्या जैसे मेरे पैकेज जा कुछ जैसे मेरे सैलरी जा, मतलब इशु ख्याने ख्याने करा कुन्नो बात है लाल दे बना दबा ये काम से तसा बात है बाबा सुकून कुनी, इति बिल्कुल। बना सोच हाँ, इति बना न खनै गछक अहंकारी, मतलब खने खने
खेने करा कुनो वात ये करने से वात न कुन या थाप हुन ताप ये पढ़ते बनाऊं वो पढ़ते बनाऊं न खेने का सा अहंकारी मतलब अगर से त्रावक सोशल बना कि तो त्याग करो क्या ऐसे कि अगर से ये त्याग कर तब सिद्धि मेरी नहीं सकी ठीक मासा कर सो रही त्याग इसकी बेटा से उसको सनिया सा जैसे भाई ये शुरू करो मगर सो क्या शवना सो शवना सोमई क्या माले सोमई आसक सोमई क्या माले सोमई क्या शु बैलेंस मज खेल इम्बैलेंस गई अस क्या दलील तुम वो आज बच्चे पाल बच्चे पैदा कर कोर बच्चे पैदा खानदर कोर बच्चे कोर पैदा वह कत लोगुस यह IIT मज सान वो बिचार ठूल नेरन नबर IIT तैयारी मे थम अजक पे बिचार सह बिचार ये जन्मस मज आमुत सह पन कह संस्कार हेत आमुत तम गुलाब बन मगर मे पमपोशी बनाऊं क्या मार्केटस मज पमपोश डिमांड इसलिए मैं पमपोशी बनाऊं ना बेचारा जिंदगी मज पमपोश बनान ना गुलाबस हेकान बनित लगित सारी मे बनाऊन अच्छा वनो वो क्या सह बेचारा कह धक् मार तुम बच्चे आज हावो तुम बहुत यूनिवर्सिटी मज वुचान तिमन तह पर्न यह तिम पारान वनकन वारियाहो बच्चों मे बच्चे वो तम मकलो बी आर्किटेक्चर दोपन मैंने नहीं करनी इसमें नौकरी क्यों बिया क्यों किया फिर दोपन नहीं पापा का प्रेशर था कि नहीं आर्किटेक्चर में ही जाना है हमारी अपनी कंपनी बस तुझे क्या करना है तो मुझे मार्केटिंग में जाना है और BR and now she is doing MBA marketing इथे पर आओ BTech की बच्चे तिमो मारा को BTech pass they are not doing engineering job they are doing project management job something else which is non engineering job कैसे मुझे नहीं करनी थी इंजीनियरिंग अच्छा वहीं क्या जगह वहीं कुछ क्या जगह सर कहीं करान मतलब खेने करान प्रेशर कर वहीं सर जो है बच्चे बोर्ड गो इन कर इंजीनियरिंग से वो तस कर इंजीनियरिंग सो इंजीनियर बन ये बनो पका बे के ये वक्त द्रा बैग तुलो तो द्रा दो मी जाए वो छाना है बय त्रोनस नेचवी सो वो खबर का जाए वो तत खानदर तह बिहित तत पे पापा फोन कर रेतस मज अक पापा बिचारा ब्लड प्रेशर तोमुत शुगर तोमुत मे कर पी पूरी लाइफ अत पत मे क्या बन अमिस यह बन मे बनो सू मगर ये बनो सह वो खबर कोत वह कुन गर बिहित यह वन दपान सोमई खे मालि सोमई बैलेंस अगर सह कर पन रिश्ते थवक ठीक पन प्रोफेशन थवक ठीक पन पढ़ाई थवक ठीक सोशल लाइफ मतलब पन हेल्थ थवक ठीक मतलब आज मैनेजमेंटस मज वन कि बैलेंस्ड लाइफ पर्सनल प्रोफेशनल हेल्थ सोशल इकोनॉमिक एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड लल वन बचन क्या बचन अत मज मॉडर्न प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस पर्सनल इफेक्टिवनेस technical effectiveness social effectiveness everything अकिस ललवाकस मज पूरा ज्ञान भंडार किताब हेको अकिस ललवाकस पर बनाया था सही तो जी डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहता था कि आप मतलब लल को जैसे आपने तो बोलूँ उसके बारे में बात करना उस पर डिस्कशन करना मुझे लग रहा है कि दिन निकल जाएंगे लेकिन उनके वाकों का एक वाक का मुझे लग रहा है एक दिन दो दिन एक वाक पे हम डिफिनेशन कर सकते हैं क्योंकि समय का थोड़ा सा हमारे पास है। अभी मैं लास्ट में ये चाहूँगा कि आप जो हमारे युवा है जैसे आपने कहा कि हम मटीरियलिस्टिक ज़्यादा हो गए, पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर प्रेशर डाल रहे हैं। एज ए मैनेजमेंट हेड एज ए श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आपने बहुत पढ़ाई की हुई है, बहुत कुछ आपने लोगों को ट्रेन करके निकाल रहे हैं। तो आप युवाओं को जो यंग एस्पिरेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो जी एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ जिंदगी में ना खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। मतलब
I have to sustain my life with basic necessities. In India, voluntary poverty. मतलब वॉलंटरी पॉवर्टी गए उतना ही चाहिए जितने की जरूरत है जब तो हाँ, और उसके बाद जीवन के बाकी एरियाज में भी आपको फोकस करना चाहिए अपनी। देखो, हर किसी आदमी को अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए जी, हेल्थ शुड बी ऑन टॉप प्रायोरिटी। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, मैं उनके करियर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रिलेशनशिप है बिटवीन फादर सन एंड चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, उस रिलेशनशिप की जो बुनियादी जो नीड है, लव की, अफेक्शन की, केयर की, एम्पैथी की, उस बुनियादी फाउंडेशन के ऊपर ध्यान दें। जो फैमिली एक छोटा यूनिट है, उस फैमिली यूनिट में आपकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अकाउंटेबिलिटीज हैं। मेरे बच्चे, आपको बताऊं, सबसे ज्यादा बच्चा किसको हेट करता है? अपने पेरेंट्स को। वो बताता नहीं है, वो उसके मनस में है, क्योंकि पेरेंट्स ने बच्चों को दबा दबा के ग्रो कराया होता है और बच्चे ने कभी तक नहीं की होती है। लेकिन डीप मन में, कहीं सब कॉन्शियस में ये चीज अंकित होती है कि इन्होंने मुझे बड़ा सप्रेस किया है। और वो आपको दिखता कब है? जब वो आपको रिवोल्ट करता है, जब वो एग्रेसिव हो जाता है, जब वो आपकी बात नहीं मानता। उसको आपकी बात न मानने में बड़ा मजा आता है, जानबूझकर करता है। उसकी सब कॉन्शियस में उसको लगता है कि आज मैं इस लेवल पर पहुंचा हूं कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। वो अपनी करना चाहता है, वो इसलिए क्योंकि फाउंडेशन में कहीं बुनियादी कहीं कोई कमी रह गई होती है। मैं आज प्रेशर टैक्टिक्स की वजह से वो ये रिवोल्ट कर, हमारी ग्रूमिंग, हमारी नर्चरिंग में कहीं पे जो है ना, वो कमी, हमें उसको ध्यान। बेसिक चीजें हैं लाइफ की, हमें बहुत रिच बनने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ जाएगा ये रिचनेस? हमें रिच इन एथिक्स, रिच इन वैल्यूज, रिच इन इंटेग्रिटी, रिच इन विजडम, रिच इन रिलेशनशिप्स, रिच इन लाइफ, रिच इन हेल्थ, हमें इसमें रिच बनना चाहिए। आप देखिए, जीवन का जीने का मजा ही कुछ और आएगा। जी, सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, आज मन तो नहीं कर रहा है कि हम इस सेशन को क्लोज करें, लेकिन टाइम बहुत हो गया है, आपको भी बहुत अपने काम होंगे। तो नेक्स्ट सेशन पे हम ज़रूर जो हमारे ये जो बुक है आई एम शिवा, इस पे हम बात करेंगे और आपकी बात सुनेंगे। तो आज अभी आपसे मैं विदा लेता हूँ। आपने अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। नमस्कार।